बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नमाज ईद उल फितर के हवाले से है। इस वीडियो में हम नमाज ईद का तरीका आपको मुकम्मल आसान अल्फाज में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल मुलाहज़ा फरमाइएगा। देखिए, नीयत जो होती है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़बान से अल्फाज का अदा करना ये बेहतर है। हम जो है नमाज ईद की नीयत इस तरह करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के जो मुख्तदी हज़रात है वो ये कहेंगे कि पीछे इस इमाम के मुबरक काबा शरीफ की तरफ जब इमाम साहिब तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांधेंगे, आपने भी तकबीर तहरीमा कहकर यानी पहली तकबीर कहकर हाथों को बांध लेना। अब पहली तकबीर कहकर हाथों को बांध लेंगे तो इमाम साहिब भी सना पढ़ेंगे और मुख्तदी हज़रात भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ लेने के बाद जो है एक तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर कहकर जो है हाथों को बुलंद करेंगे और हाथों को छोड़ देंगे। जब इमाम साहब इस तरह करेंगे, मुख्तदी हज़रात ने भी इसी तरह करना है। इसी तरह दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। इसी तरह तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आप हाथ बांध लेंगे। अब यहाँ पर इमाम साहिब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इसके बाद कोई सी भी सूरत मिलाएंगे कुरान पाक की, या तो एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत या एक छोटी कोई सूरत तिलावत करेंगे। अब ये तिलावत कर लेने के बाद रुकू किया जाएगा। रुकू की तकबीर कहकर रुकू में जाएंगे, रुकू से फिर उठेंगे कौमा, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे से उठकर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहिब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इसके बाद सूरत मिलाएंगे। अब सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरत मिला लेने के बाद इमाम साहब एक तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को उठाएंगे और इस तरह हाथों को छोड़ देंगे। इसी तरह मुख्तदी हज़रात ने भी करना है कि ये एक तकबीर कहकर इस तरह हाथों को कानों तक उठाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए और हाथों को छोड़ देना। दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए और इसी तरह छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। यानी तीनों तकबीरें लगातार इस तरह कह लेने के बाद अब चौथी जो तकबीर कहेंगे उसमें हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से सीधा खड़े होंगे जिसे कौमा कहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठेंगे जलसे में। तो अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, रब्बी जल्ली पढ़ेंगे और सीधी तरफ सलाम जब इमाम साहब फेरेंगे तो मुख्तदी हज़रात ने भी इसी तरह सीधी तरफ सलाम फेरना, इसी तरह बाएं जानिब सलाम फेरना है। ये आसान लफ्ज़ों में हमने आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का तरीक़ेकार बयान कर दिया। ईद उल फितर भी इसी तरह अदा करते हैं, ईद उल अदहा भी इसी तरह अदा करते हैं। फ़र्क इतना है कि ईद उल फितर की नमाज़ में ईद उल फितर का ज़िक्र करेंगे, ईद उल अदहा की नमाज़ में ईद उल अदहा का ज़िक्र करेंगे। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ याद कर लें कि जहाँ कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांधेंगे और जहाँ कुछ पढ़ना ही नहीं है वहाँ हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। पहली तकबीर में देखें, जब पहली तकबीर कह कर हमने हाथों को बांधा, यहाँ पर सना पढ़ ली थी तो हाथ बांध लिए गए, सना पढ़ ली। फिर उसके बाद 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर हाथ छोड़ रहे हैं, यहाँ कुछ पढ़ना ही नहीं तो हाथों को छोड़ना है। तीसरी तकबीर में देखिए हाथ कानों तक उठाकर जो है हाथ बांध लिए क्योंकि अब तिलावत करनी है, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। इसी तरह दूसरी रकात की तरफ आए, जब क़िराअत कर ली तो अब जो है पहली तकबीर में देखिए हाथ कानों तक उठाकर हाथों को छोड़ दिया गया। दूसरी तकबीर में भी देखें हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दिया गया। तीसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि तीनों तकबीरों में आप देखें जो है कुछ पढ़ना नहीं था, इसी वजह से हाथ छोड़ दिए गए। अब चौथी तकबीर जो कही जा रही है रुकू की, डायरेक्ट रुकू में चले गए।
तो आसान लफ्ज़ों में याद कराने के लिए हम इस तरह बयान कर देते हैं कि जहाँ कुछ पढ़ना नहीं है वहाँ हाथों को छोड़ना होगा, जहाँ कुछ पढ़ना है तो जाहिर सी बात है वहाँ हाथ बांधे जाएंगे। यकीनन आज की इस वीडियो में आपने नमाज ईद का तरीका समाअत कर लिया होगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को बार बार मुलाहज़ा फरमा कर याद कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो ईद की नमाज के वक्त आप दाएं जानिब देख रहे हो या बाएं जानिब देख रहे हो। मैंने अक्सर ये देखा कि लोग जो है वो ख़ुद बयान करते हैं बल्कि कि इमाम साहब में तो दाएं जानिब वाले को देख रहा था, बाएं जानिब वाले को। तो लोग जो है वो इसी तरह कर रहे होते हैं कि किसी को देखकर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। फिर इमाम साहब जो है वो तकबीरात लगा रहे होते हैं, लोगों को, बाद लोगों को पता नहीं होता, वो रुकू में चले जाते, फिर रुकू से उठकर खड़े होते, इस तरह नमाज अदा कर रहे होते। तो लिहाजा दीन को सीखिए, जब आप सीखेंगे तभी आप उस पर अमल कर सकेंगे। तो नमाज ईद का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक मरतबा आप याद कर लें, समझ लें, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ज़िम्नन मैं आपको ईद की नमाज भी जो है ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मेरी जानिब से तमाम दोस्तों, अहबाब को, मोहब्बत करने वालों को, आलम इस्लाम को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे घरों में अल्लाह पाक खुशहालियाँ पैदा फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलात को अल्लाह पाक हमारी हल फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।